फतेहपुर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन, हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन। फतेहपुर नगर के अशोक नगर स्थित धान मिल परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन भव्य रूप से हुआ। अंतिम दिन हवन पूजन और यज्ञ के साथ कथा का समापन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा दोपहर से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। समापन दिवस पर कथा व्यास डॉक्टर विद्यासागर शुक्ल ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता का वर्णन करते हुए समाज में धर्म, भक्ति और सद्भाव का संदेश दिया। कथा के दौरान उन्होंने समाज में एकता और समरसता पर जोर दिया। 7 दिनों तक चली इस कथा में कृष्ण जन्म, बाल लीला, कंस वध, रासलीला, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी विवाह और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं आदि का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज के भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक अनामिका शुक्ला भंडारा दोपहर से शुरू होकर देर शाम तक लगातार चलता रहा, जहां हजारों लोग शामिल हुए। अमित शुक्ला ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कार्यक्रम की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजक अमित शुक्ला ने कहा, तारांकन भागवत कथा के माध्यम से समाज में धर्म और भक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। आज के युवाओं को सनातन धर्म और संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। हमें जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करना चाहिए। ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होते हैं। तारांकन 7 दिनों तक चले इस आयोजन में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों और श्रद्धालुओं में संजीव सिंह राणा, वैभव मिश्रा, राहुल मिश्रा, विकास मिश्रा, दीपक मिश्रा, अमन शुक्ला, देवेंद्र सिंह चौहान और नकुल अहलूवालिया समेत हजारों लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि भागवत कथा न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि यह समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी देती है। ऐसी कथाओं से समाज में भक्ति का प्रसार होता है और युवाओं को धर्म के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। दिनांक 15 नवंबर दिन शुक्रवार से कलश यात्रा के साथ ये प्रारंभ हुई, जिसमें परम पूज्य व्यास जी ने नियमित श्री कृष्ण चंद्र जी की 16 कलाओं का वर्णन किया। रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र और परीक्षित का मोक्ष कथा समस्त फतेहपुर के श्रोताओं को वर्णित किया। समस्त जनता ने रसास्वादन किया। जैसा कि मेरा मानना है कि मैं स्वयं एक युवा हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, किंतु सनातन धर्म की समृद्धि और बढ़ोतरी के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मैंने अपने गृह जनपद फतेहपुर में कराया। यद्यपि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तथा देश की राजधानी दिल्ली में मेरा कार्यालय है, मैंने अक्षरशः देखा है कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में है और चरित्र का पतन हो रहा है। लोगों को धार्मिक कार्यों के प्रति अरुचि हो रही है। तो मेरे कथा कराने का उद्देश्य ये था कि शहर की युवा पीढ़ी मुझे देखकर अपने अंदर एक परिवर्तन लाए और धार्मिक कार्यों से स्वयं को जोड़े तथा चरित्र का, समाज का, शहर का, प्रदेश का, देश का उत्थान करे। क्योंकि जब हमारा चरित्र ही उत्तम होगा तभी हमें प्रगति, समृद्धि, प्रोन्नति, पदोन्नति, यश, मान, कीर्ति ये समस्त चीज़ें प्राप्त होगी। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो ये मंच था, ये एक समृद्धि का मंच था, एक धार्मिक मंच था, ये जन कल्याण का मंच था और बड़ा ही आनंदित हुआ समस्त क्षेत्रवासियों ने इस कथा का श्रवण किया। और मैं भगवान मुरलीधर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने समस्त भक्तों पर, शहर की जनता पर जन कल्याण की कृपा बनाए, सबको समृद्धमान, शक्तिशाली और नशे से, व्यभिचार से मुक्ति दिलाएं। ऐसा मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से ही समस्त पापों का नाश होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का, मेरे शहर का, मेरे ज़िले का युवा आगे बढ़े और ऐसा मेरा मानना है कि मुझे देखकर हजारों अमित शुक्ला पैदा हों जो ऐसी कथाओं का नित्य प्रति आयोजन करें। धन्यवाद।